नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 27 तारीख है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान के सिरी आइलैंड पर टॉम हॉक मिसाइलों से हमला किया है। ये हमले ईरान के ड्रोन साइट्स पर किए गए हैं, मिसाइल लॉन्चर्स पर किए गए हैं और रडार्स पर किए गए हैं। देखिए, मैं लगातार आपसे कह रहा था कि जो एमओयू साइन हुआ है वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा और ये उसका नया एग्जाम्पल है। एक बार फिर अमेरिका ने ईरान के आइलैंड्स पर हमला किया है, मल्टीपल साइट्स को निशाना बनाया गया है और टॉम हॉक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसके साथ की जो खबर आ रही है वो भी सुन लीजिए। लेटेस्ट अपडेट, ईरान ने पलटवार भी कर दिया है और जो ईरान की तरफ से खबरें हैं उसके मुताबिक ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने अमेरिका की एक मिलिट्री साइट को निशाना बना दिया है, यानी अमेरिका के एक और बेस पर मिसाइल दाग दी है। इस तरह की खबर ईरान से आ रही है। पहले हमले किए अमेरिका ने, अमेरिका की तरफ से हमले होते हैं आइलैंड्स पर ईरान के, और उसके बाद बिना वक्त गवाए ईरान ने करारा जवाब दे दिया है, पलटवार कर दिया है और एक अमेरिकी बेस पर मिसाइल्स दाग दिए। इसके बाद ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर हमला और फिर किया जाएगा तो अब अगला जवाब इससे भी बड़ा होगा और शायद बड़ा हमला होगा। अब ये पूरा मामला हुआ कैसे, ये कैसे आगे बढ़ा और आखिर स्थिति क्यों ऐसी आ गई कि एमओयू के बीच में जो है वो अचानक हमले शुरू हो गए, इसके हम डिटेल में जाएंगे। लेकिन जो पहला मुख्य कारण है, जो कि आप सब समझ ही रहे हैं कि सामने जिस तरह से है, कल भी मैंने आपको बताया था कि हॉर्मूज में सिंगापुर के फ्लैग वाला जो जहाज था एमवी एवर लवली, इसके ऊपर ईरान की तरफ से हमले किए गए। देखिए, दरअसल ये हमला सिर्फ एक जहाज पर नहीं था। जो बताया गया, जो जानकारी आई उसके मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 4 टैंकर्स बिना ईरान की इजाजत के, बिना आईआरजीसी के परमिशन के गुजरने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, जो एमओयू साइन हुआ है उस एमओयू के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही की निगरानी जो है वो ईरान के पास रहेगी, ईरान उस पर नजर रखेगा। ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया कि अभी जो हालात हैं इसमें आप यहां से गुजर सकते हैं, लेकिन आप ईरान की सेना को जानकारी दीजिए, आईआरजीसी से जानकारी दीजिए और उसके बाद आप यहां से गुजरिए। लेकिन क्या हो रहा था, पिछले 5 दिनों से लगातार ये कोशिशें हो रही थी कि बिना सेना को, ईरान की सेना की जानकारी के हॉर्मूज से जहाज निकालने की कोशिश हो रही थी। और सबसे जो अहम खबर है, ओमान के जरिए एक नया रास्ता बनाने की कोशिश हो रही थी, जो पूरी तरह से ईरान की सेना को बाईपास करके, यानी ईरान की सेना आईआरजीसी की जानकारी के बिना जहाजों को हॉर्मूज से निकालने के लिए, ओमान के पास से निकालने के लिए एक नया रास्ता बनाया जा रहा था, जो अमेरिका शायद इस पूरे प्लान के पीछे था। ओमान जो अब तक ईरान के साथ मजबूती से खड़ा रहा, लेकिन कैसे पिछले 2-3 दिनों में ओमान की तरफ से बयान आए और ओमान के करीब से रास्ते से जहाज निकालने की कोशिश, ये बड़ा हैरान करने वाला है। ईरान ने इसकी तरफ से आपत्ति भी जताई थी, ओमान के विदेश मंत्री से बात भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ये सिंगापुर का जो फ्लैग वाला जहाज था लवली, इसको वहां से निकालने की कोशिश हुई। इसके पीछे 3 जहाज और थे, चारों जहाजों पे ईरान ने ड्रोन स्ट्राइक्स करी। उसमें से ये जो सिंगापुर का जहाज था इसको सीधा हिट किया ड्रोन ने। बाकी 3 जहाजों के हालात कैसे हैं वो अभी साफ नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात को और उन्होंने जानकारी दी कि जो है 3 ड्रोन हमने रोक दिए, 4थे ड्रोन ने हिट किया जहाज को, इस तरह की बात उन्होंने कही। लेकिन 4 जहाजों को निशाना बनाने की बात कंफर्म कर दी गई है अमेरिका की तरफ से। ऐसे हालात में कल जब डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उनका यह कहना था कि जो है इसका जवाब दिया जाएगा या इस तरह की जो बातें थी, तभी साफ था कि सेंटकॉम जो है वो अटैक करेगा। और उसके बाद हालात ये हुए कि सुबह होते होते जो है वो सेंटकॉम की तरफ से, अमेरिका की तरफ से हमले किए गए ईरान के सिरी आइलैंड पर, जहां पर वो ड्रोन साइट्स को निशाना पहुंचाया गया, मिसाइल लॉन्चर्स को पहुंचाया गया जहां से हमले होते हैं, या रडार्स को निशाना बनाने की कोशिश की गई और यहां हमले हुए हैं। और मेरी जानकारी के मुताबिक टॉम हॉक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। ये बड़ा गौर करने वाली बात है कि अगर टॉम हॉक मिसाइल का इस्तेमाल है तो ये एस्केलेशन बड़े लेवल पर हो सकता है। लेकिन उसके बाद जैसे ये हमले हुए, ईरान की सेना ने
आईआरजीसी ने जो अभी तक खबरें सामने आ रही हैं कि एक अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचा दिया है, मिसाइल हिट कर दिया है, और अब अभी देखना यह है कि ये हिट किस तरह का हुआ है और अमेरिका के मिसाइल, अमेरिका के जो बेस है उसको कितना नुकसान हुआ है। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है ईरान के लिए, ईरान जब चाहे तब अमेरिका के किसी भी बेस को उड़ा सकता है, पेट्रियट थर्ड नहीं रोक पाएंगे, लेकिन अब ये देखना है कि यहां पर कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अब इस बीच में देखिए जेडी वेंस का बयान आया है उपराष्ट्रपति का, उनका कहना है कि भाई हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा। यानी जेडी वेंस ने ये कहा कि अगर ईरान को कोई आपत्ति थी तो हमें पहले इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, टैंकर्स पर हमला नहीं करना चाहिए था, और अब जो है वो हिंसा का बदला हिंसा से दिया जाएगा, हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा। इस तरह से जेडी वेंस का जो जवाब है वो आया है। उसके अलावा देखिए ईरान की तरफ से कहा गया, ईरान आईआरजीसी कंडेम्स द यूएस स्ट्राइक सेइंग वॉशिंगटन हैज एज ऑलवेज वायलेटेड इट्स कमिटमेंट्स। उसने कहा है, ईरान की तरफ से आईआरजीसी ने कहा है कि अमेरिका हमेशा जो वादे करता है, अपने कमिटमेंट करता है, उससे मुकर जाता है, उसको तोड़ देता है। एंड दैट ईरान्स नेवी हैज टारगेटेड लोकेशंस इन द रीजन वेयर यूएस फोर्सेस आर डिप्लॉयड। इन्होंने कई लोकेशन की बात कर रहा है ईरान कि हमने अमेरिका की कई लोकेशंस पर जहां पर अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं उनको निशाना बनाया है। ये ईरान का दावा है, आईआरजीसी का दावा है। लोकेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया। आप देखिए बड़े स्पेसिफिक होते हैं वर्ड्स, आपको पकड़ने पड़ेंगे। ये वो एक से ज्यादा लोकेशन, मल्टीपल स्ट्राइक्स की बात कर रहा है ईरान। अभी उसको क्लेम कुछ नहीं कर रहा है, जानकारी सामने नहीं आई है, थोड़ी देर में आएगी सामने। कई जगह अमेरिकी जो जहां पर सैनिक थे उनको निशाना बनाया गया है, अड्डों को, ऐसा कहना है ईरान का। इफ द एग्रेशन इज रिपीटेड अवर रिस्पॉन्स विल बी मोर एक्सटेंसिव। वो उसमें कहा गया है कि अगर फिर से हमले किया अमेरिका ने तो अब अगला जब जो रिस्पॉन्स होगा वो और भी बड़ा होगा। इब्राहिम अजीजी, हेड ऑफ द ईरानियन पार्लियामेंट्स नेशनल सिक्योरिटी कमिटी, सेज ऑन एक्स दैट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज शोन ही हैज नो कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेगोशिएशंस और अ सीज फायर। देखिए ये इब्राहिम अजीज साहब जो हैं, ये इनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो एमओयू साइन हुआ इसको लेकर उनका कोई कमिटमेंट नहीं है। सीज फायर को लेकर वो हमेशा धोखा देते हैं, अपनी बात से मुकर जाते हैं। ये कहना ईरान का, यानी ईरान का देखिए जीरो ट्रस्ट है अमेरिका के ऊपर, जीरो विश्वास। यही बात जो है अली खामनेई साहब ने कही थी कि कभी भी अमेरिका की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिए मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूं, हर बार की कहानी है ये कि अब एमओयू हो गया, अब सीज फायर हो गया, फिर बीच में हमले हो गए। ये सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो इजराइल के जहाज मंडरा रहे हैं ईरान के बॉर्डर के करीब। हकीकत आप जानना चाहते हैं, देखिए बड़े बड़े पत्रकार दावे कर रहे हैं कि अब जो है वो डील हो गई है, अब शांति हो जाएगी और नेतन्याहू का सरेंडर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। बड़ा प्लान तैयार है ईरान को हिट करने का। इलेक्शंस खत्म होंगे अमेरिका में, बड़ा हमला होगा ईरान पर और पिछली बार से बड़ा हमला होगा। पुतिन की तरफ से यह अलर्ट किया गया ईरान को, चीन की तरफ से अलर्ट किया गया ईरान को कि बड़ी जंग की तैयारी करिए, ये 40 दिन से बड़ी जंग होने वाली है। हकीकत यह है इजराइल के जेट्स ईरान के बॉर्डर पर मंडरा रहे हैं और जब चाहेंगे तब हमला कर देंगे, फिर से जंग शुरू हो जाएगी और ईरान इस बात के लिए तैयार बैठा है। ईरान अच्छी तरह से समझ रहा है किसकी क्या मंशा है। आप देख लीजिए एमओयू को लेकर तमाम बातें, तमाम चर्चाएं हो रही है। आप मेरे को बताइए ये बात। मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, आप देखिए गल्फ कंट्रीज की जितने हैं सबकी उन्होंने यात्रा की, तमाम विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। बहरीन में बैठक के बाद जो जीसीसी और अमेरिका, जो गल्फ कंट्रीज और अमेरिका के बीच में जो बैठकें हुई, उसके बाद जो बयान आया उसमें कहा क्या गया कि ईरान की मिसाइलों से खतरा है, ईरान की मिसाइलों पर लगाम लगानी चाहिए। अब देखिए मिसाइल का उस 14 एमओयू में कहीं पॉइंटर में कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन नेतन्याहू डर रहे हैं कि जब तक मिसाइल है तब तक कोई बाल बाका नहीं कर सकता, ईरान से कोई पंगा नहीं ले सकता, मिसाइल के मार के हालत खराब कर देगा ईरान। तो फिर क्या किया जाए? तो अब धीरे से वो मिसाइल को कैसे करके जो है उस एमओयू का हिस्सा बनाया जाए, कैसे मिसाइलों को भी जो है इस डील का हिस्सा बनाया जाए, मिसाइलों पर कैसे लगाम लगाई जाए। तो उसका तरीका क्या है? अब जितने अरब देश हैं उनसे बात करके शुरू हो गया। अरब देश भी कह रहे हैं कि हाँ नहीं, मिसाइल तो खतरनाक है, मिसाइल पर रोक लगनी चाहिए। ये साजिश होती है कि एमओयू पर आप हटके नई शर्तें उसमें जोड़ने की कोशिश। ये बात क्या ईरान को समझ नहीं आ रही? एक एक बात समझ में आ रही है कि किस तरह से आप जो है एमओयू की मूल शर्तों से हटने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें नए चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही अली खामनेई साहब कह रहे थे, हमेशा वो यही कहते थे कि आप जो है पहले से तय कर दोगे क्या करना है, फिर कुछ शर्तें रखोगे, फिर उसमें एक्स्ट्रा चीजें जोड़ने लगोगे।
मिसाइल वाला मामला यही है जो जीसीसी की बैठक के बाद प्रस्ताव आया। आप देखिए 300 अरब डॉलर को लेकर जो बात है, क्या कहीं लिखा हुआ उसमें कि अमेरिका से अनाज खरीदेगा ईरान? कहां लिखा है एमओयू में? बताइए। मैंने तो रट डाला एक एक पूरा एमओयू, जितना एक एक पॉइंटर्स जो है, कौन से पॉइंट में क्या लिखा है, उसका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है, कैसे वो, मैंने एक एक चीज रट डाली है जब से ये एमओयू साइन आया है। 14 पॉइंटर्स जो आए हैं उसमें 300 अरब डॉलर में कहां लिखा है कि ईरान जो है वो अमेरिका से किसी भी तरह की कोई चीज खरीदने को बाध्य है? डोनाल्ड ट्रंप क्यों पीछे पड़े हुए हैं कि अनाज खरीदिए हमसे? ईरान खरीदे नहीं खरीदे, ईरान क्या करे वो ईरान डिसाइड करेगा। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि उससे अनाज खरीदना नहीं खरीदना? ये कौन सा एमओयू हुआ, ये कौन सी शर्त हुई? इसीलिए ईरान कहता है कि आप जब सामने वाले की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर इज्जत नहीं मिलेगी आपको। आप जैसा टिट फॉर टैट, हमला करोगे तो हमला मिलेगा। तीसरा पॉइंट आप देखिए यूरेनियम को लेकर, यूरेनियम को लेकर उसमें यह साफ लिखा है एमओयू में कि आगे जब बातचीत का दौर होगा 60 दिन का, तब ये फैसले लिए जाएंगे कि वहां पे इंस्पेक्टर्स अंदर जाएं या नहीं जाएं, आईएईए के क्या मैकेनिज्म बनता है, ये तो चर्चा के बाद होगा ना भाई। ये पहले से ही तय कर लिया कि नहीं, हाँ सब कहने लग गए, कि जेडी वेंस भी कहने लग गए, ट्रंप भी कहने लग गए कि हाँ नहीं बस अब अंदर इंस्पेक्टर भेजने हैं, बाकी कोई शर्त पूरी मत करिए आप। वो जो 12 अरब डॉलर आने वाले हैं वो मत दीजिए आप, 300 बिलियन मत दीजिए आप, लेकिन चर्चा वहां नहीं, इंस्पेक्टर अंदर भेज दिए जी। ईरान बैठा हुआ है, ईरान मान लेगा इस बात को ना कि आपके अपने न्यूक्लियर साइट्स पे आपके आईईए के इंस्पेक्टर्स आ जाएं और लोकेशन सब चीजें पता। अरे देखिए साहब, ऐसा है ये एमओयू जो है ये निहायती कचरा डॉक्यूमेंट है, और इसको जिस दिन चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप और जिस दिन चाहेगा नेतन्याहू, वो खत्म हो जाएगा। वो कोई अभी देखिए हो गया हमला 1 मिनट में, कोई कौन सी बड़ी बात है? अब यही एस्केलेशन हो जाए, यही एस्केलेशन हो जाए, 2 मिलिट्री बेसिस पे वहां हमले हो जाए, 2 यहां साइट्स पे हमले हो जाए, फिर जंग शुरू। कितना टाइम लगेगा जंग शुरू करने में? ये जंग एमओयू अपनी सुविधा के मुताबिक। अच्छा, कल मैं एक और खबर देख रहा था कि अमेरिका के कुछ सेना के बेसिस खाली किए जा रहे हैं, इस तरह की भी खबर थी। अरे भाई, वो सेना के जो बेसिस खाली किए जा रहे हैं वो एक बड़े वॉर प्लान के हिस्से के तहत किए जा रहे हैं कि जहां जहां ईरान ने ठोका है तो ऐसी जगह से बेसिस हटा लीजिए जो हमारे काम के नहीं है और जो जिनका इस्तेमाल स्ट्रैटेजिकली नहीं होना है, वरना वहां पे फिर कैजुअलिटी होगी, फिर जंग होगी, फिर मारेगा खुर्रमशहर, फतेह मारेगा तो क्या करेगा थार्ड और क्या करेगा पेट्रियट? नहीं रोक पाएगा। तो ऐसी जगह के लोकेशंस हटा लीजिए। जो सैनिक ऐसे हैं, जो बेसिस ऐसे हैं जो कि काम के नहीं हैं, जो कि वॉर में ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं, इनको खाली करिए ताकि कैजुअलिटी कम हो। और इसके साथ हकीकत यह है कि जो पुराने सोल्जर्स तैनात थे मिडिल ईस्ट में, उनको हटा लिया गया है, उनको वापस भेजा जा रहा है, नए सोल्जर्स भेजे जा रहे हैं जो कि इस समय वॉर में काफी लंबे समय से तैनात थे यहां पे, थक चुके हैं जो लड़ लड़ के। अब ईरान की सेना से लड़ोगे तो क्या होगा? फिर यही होगा। तो वो उनको हटाया जा रहा है, नए जो है सोल्जर्स भेजे जा रहे हैं, नए रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं। और दूसरा जो है, नए फ्यूल टैंकर्स इजराइल पहुंचने शुरू हो गए, नए लोकेशंस पे नए जहाजों को तैनात किया जा रहा है। ये देखिए बड़े डेवलपमेंट्स है। F-35 का एक बड़ा कंसाइनमेंट ऑर्डर कर दिया अमेरिका ने कि नए जहाज बुलाइए भैया, गिर गए बड़े सारे। तो अब ये देखिए, ये तेजी से चीजें इंडिकेशन कर रही हैं बड़ी जंग की तरफ मामला आगे बढ़ रहा है। अब हकीकत यह है फिलहाल कि अमेरिका की तरफ से मिसाइल्स दागी गई हैं, ईरान की तरफ से जो दावे हो रहे हैं कि हमने मिलिट्री बेसिस पे कई जगह मिसाइल्स दाग दिए हैं, हॉर्मूज बंदी है। आप हॉर्मूज को देखिए, ऐसा है हॉर्मूज को खुलना नहीं खुलना वो ईरान पर डिपेंड करता है। आप अगर ईरान के साथ चालाकी करेंगे, दगाबाजी करेंगे तो फिर नतीजा सामने है, और वहां से कोई भी जहाज ईरान की सेना की परमिशन के बिना तो आप नहीं निकल सकता। और ये तमाम जो बातें हैं कि अमेरिका ने अपने जहाज पीछे हटा लिए, ऐसा कर लिया, कुछ नहीं हट गए हैं, सब वहीं के वहीं खड़े हैं साहब। 2 किलोमीटर आगे पीछे हुए होंगे, उससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे के पूरे वॉरशिप्स, अमेरिका के जंगी जहाज सब वहीं खड़े हुए हैं। ईरान की फोर्स भी सामने खड़ी हुई है। जो जहाज निकल रहे हैं वो ईरान की परमिशन से। देखिए हालात ऐसे थे, पूरी दुनिया की इकॉनमी चरमरा जाती है अगर तेल बाहर नहीं निकलता तो। और रूस पे हमले हो रहे हैं, वहां देखिए रूस को दबाना है। रूस के ऑयल पॉइंट्स पे जो है 100 से ज्यादा रिफाइनरीज पे हमले हो गए हैं, ऑयल सेंटर्स पे पिछले 1 हफ्ते के अंदर। तो वो रूस का तेल मार्केट में नहीं आएगा, तो ईरान के तेल को कैसे भी करके जो है बाकी जो तेल फंसा हुआ है उसको मार्केट में लाना जरूरी है, वरना पूरी दुनिया का तेल बैठ जाएगा, दाम आसमान पहुंच जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी। तो रूस पर दबाव बना रहे हैं तो ठीक है, दूसरी तरफ से तेल खोला जाए, इसलिए हॉर्मुज खोला गया था, डील को आगे बढ़ाया गया। तो भाई इतनी सच्चाई है और कोई सच्चाई नहीं। अब दोनों फ्लैश पॉइंट पे आमने सामने हैं। जैसी अपडेट आएगा किसको कितना नुकसान हुआ और क्या हालात है हॉर्मुज में, आप तक अपडेट पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।